कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी! हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खा कर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर।
अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा, चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं। मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या। आखिर बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया।
लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ। घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी, शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ और भर पाना स्वाभाविक है। आइए देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख और देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है।
अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है? यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे। बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं एक क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है।
आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है। बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है। वाह, मेरे पास यहाँ स्किटल्स और गमी है, और मेरे पास फ्लेमिंगो के आकार का फ्लेक्स और लॉलीपॉप है। वाह, हाँ, मैंने स्प्रिंकल्स पर ध्यान नहीं दिया। वाह, यह कितना अच्छा है। मुझे यह पसंद है और यह बहुत स्वादिष्ट है। क्या होगा यदि हम इसके साथ केक सजाते हैं तो? हाँ, इसे न केवल छिड़केंगे बल्कि इसे बोतल को इस तरह से डाल भी सकते हैं। कूल। क्या? मैं भी एक बोतल डालूंगी यहाँ। रुको, क्या यह मेरा आइडिया है? मैंने खुद ऐसा सोचा था। ठीक है, मुझे फ्लैक्स बहुत पसंद है, खासकर गुलाबी रिंग्स, क्योंकि ये मेरा फेवरेट रंग है। केक को सजाने में आसान बनाने के लिए मैं उन्हें कटोरे में डालूंगी और उन्हें क्रीम के ऊपर चिपका दूंगी। ओह, ये बहुत सुंदर लग रहा है। ओह, लेकिन यह बहुत ज्यादा है। मेरे पास एक आइडिया है। इसे कटोरे से सीधे क्रीम पर डाल सकते हैं। अरे कैंडी, मत फेंको ऐसे। मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ। वो क्या था? उफ, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? ओह हाँ, चलो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। देखो हमने कितने अच्छे से केक को सजाया है, पर मेरे पास अभी भी कुछ गमीज हैं। मेरे दिमाग में बहुत से आइडियाज घूम रहे हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि किसे चुनना है। मुझे लगता है कि बनी को किनारे पर रखना सबसे अच्छा है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। स्वादिष्ट। ओह, एंडी ने इसे पहले से सजा दिया है। मुझे भी करना चाहिए। यह अच्छा है। मुझे सच में यह पसंद है। यह केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और मेरे मुंह से तो लार टपक रहे हैं। हुर्रे! अब दूसरी परत को सजाने का समय है। हाँ, चलो करे। वाह, चुनने के लिए यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। वाह,
मुझे चिप्स दिख रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक केक को चिप्स से सजा सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत अच्छा। एक मिनट रुको, तुम्हें यह आइडिया कैसा लगा? यह मस्त है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वाह, बहुत अच्छा। बुरा नहीं है एंडी, लेकिन मैं इसे और भी अच्छा बनाऊंगी। मैं केक को चेस्ट के पैटर्न में दिल के आकार के गमित से सजाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, बस इतना ही। मैं और चॉकलेट डालूंगा। मुझे लगता है कि ये एकदम सही है, क्योंकि यह चिप्स की तरह ट्रायंगुलर है। हमें टुकड़ों को तोड़ने और उन्हें चारों ओर रखने की जरूरत है। शाबाश एंडी। वाह, यह कितनी स्वादिष्ट चॉकलेट है। हाँ, बहुत अच्छा। मैं और भी कुछ सजाने के लिए डालूंगी। सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी चॉकलेट स्टिक लूंगी और इससे एक बाउंड्री बनाऊंगी। कूल। मेरे पास एक और टुकड़ा बचा हुआ है और यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मैंने यह अच्छा सिलेक्शन किया। बहुत अच्छा कैंडी, धन्यवाद। तुम भी। मेरे पास गमी की एक पूरी बास्केट और एक बड़ा सा कॉटन कैंडी भी बचा हुआ है। यह सही है। हमें सभी खाली जगहों को कॉटन कैंडी से भरना होगा। और मैं इस बास्केट के साथ क्या करूँ? हाँ, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। मैं नहीं खेलूंगा। मैं बस इसे यहाँ रख देता हूँ। लेकिन मैं इस डॉल्फिन को जरूर खाऊंगा। ओह, चलो कैंडी, जल्दी करो, बहादुर बनो। एंडी के उल्टे मेरे पास मीठे पॉपकॉर्न की पूरी बकेट है। ओह, मुझे इसे खाए हुए बहुत समय हो गया। ये स्वादिष्ट है। मैं इसे अंदर डालूंगी जैसे एंडी ने किया था, लेकिन मैं स्प्रिंकल्स भी डालूंगी ऊपर से। ओह यार, बहुत अच्छा है। ये मेरा हो गया। वाह, मेरे पास कितने सारे स्प्रिंकल्स हैं और यहाँ तक कि गमी आइस भी। वाह, यह अच्छा है। चलो देखते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। यदि अपने हाथ को चाटते हैं और उस पर स्प्रिंकल करते हैं तो हैंड प्रिंट मिलता है, जिसे यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं इसे सब जगह लगाकर सजाऊंगा। वाह। ओह, हाय कैंडी। क्या? यह भयानक था। खैर, अब मेरे लिए निचली लेयर की सजावट करने का समय है। इसके लिए मैं यह स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी क्रीम चुनती हूँ। यह बहुत अच्छा लगेगा। पीकाबू। मैं मजाक कर रहा था। केक के मेरे हिस्से में गमी आइस को रहने देते हैं। मेरे पास अभी भी च्युइंगम का एक टुकड़ा है, लेकिन उसका यूज कैसे करें? मैं च्युइंगम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी और इससे एक फ्रेम बनाऊंगी। हाँ, पर कुछ कमी है। मेरी आंखें मेरे मुंह को याद कर रही हैं। काश मेरे पास भी आंखें होती। ओह कैंडी, क्या मैं तुमसे च्युइंगम का एक टुकड़ा ले सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास एक आंख है? हाँ, बेशक, धन्यवाद। ये लो। हुर्रे, ये बहुत अच्छा बन गया। हमने अच्छा किया। हाई फाइव। हमारा केक कितना अच्छा बना है। वो हर तरफ से बहुत सुंदर है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हालांकि कैंडी, क्या तुम इसे पहले आजमाना चाहती हो? ओह धन्यवाद। मैं ऊपर का टुकड़ा लूंगी। मैं वास्तव में अपनी बोतल से स्ट्रॉबेरी स्प्रिंकल्स आजमाना चाहती हूँ। कूल। वाह। अरे यार, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत ही ज्यादा। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ठीक है, चलो एंडी, अब तुम्हारी बारी। हुर्रे! मैं भी ऊपर की परत से शुरू करूँगा। साथ में कैंडी और स्प्रिंकल्स के साथ एक टुकड़ा आजमाऊंगा। अगर कैंडी को ये बहुत पसंद आया तो ये मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए। अपनी उंगलियां चाट कर खाने लायक। ओह हाँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो कैंडी, अब तुम। जैसे मैंने इन फ्लेमिंगो के आकार का लॉलीपॉप देखा तो मैंने तुरंत उन्हें पसंद किया। मैं उसे केक के साथ आजमाने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे यकीन है इसका स्वाद और भी बेहतर होगा। हाँ, मैं सही हूँ। वाह, बहुत ही अच्छा।
एक बार केक एक बार लॉलीपॉप, बहुत मस्त है। मुझे माफ करो कैंडी, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने पहले कभी चिप्स और गमी वाला केक नहीं खाया है। यह अच्छा है, सुपर, मुझे बहुत पसंद आया। एंडी पहले से ही खा रहा है। मैं तीसरी परत से भी एक टुकड़ा लूंगी। हाँ, यह मन को खुश करने वाला है। बहुत अच्छा। और गमी जाई के साथ यह और भी मीठा है। डो इतना नरम और हवादार है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ओह, कैंडी अपना तीसरा टुकड़ा भी खा रही है। वाह, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ। ओह, चलो, कॉटन कैंडी के साथ यह और भी अच्छा लग रहा है। और चॉकलेट भी पिघल गई है। मुझे यह बहुत पसंद आ रहा है। वाह, गमी आइस भी और क्रीम से ढके हुए। मैं एक बबल बनाकर उड़ाता हूँ। हाँ, चलो। यह मजेदार था। कैंडी, तुम्हें और चाहिए? बेशक, चलो इस केक को एक साथ खाते हैं। हाँ, चलो चलो चलते हैं। चलो खाओ। ओह, यह बहुत अच्छा है। मैं एंडी की तरफ से एक टुकड़ा चुरा लूंगी। फिर मैं भी। ओह, मैंने बहुत खा लिया है। मुझे मत बताओ कि आखिरी टुकड़ा है। मैं और नहीं खा सकती। हाई फाइव, हमने इसे कर दिखाया। तो सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए, जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह, केक, मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक, मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह, कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए? अगर तैयार केक मेरे पास है, देखो वे कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, यह घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह, यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ, यही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है। और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ, अब ये तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह, मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को ये पता नहीं चलेगा। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी। कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह, कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है। और क्या खुशबू है। इसे ओवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ, यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ, और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है।
यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों, दादी यहाँ है। अरे नहीं, उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ, यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी, जल्दी से खाओ। वाह, कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? इनी मीनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं। पर यह सूखा है। कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ, माफ करना मैगी। वाह, वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है। और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह, यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओह वाह, यह इंद्रधनुषी है और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए? शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है। नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, यह सही है। मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो, उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं और यह बर्नर का समय है। सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काफी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहते हो दादी? आपको रंग कैसे लगे? खैर, आपको कुछ नहीं पता है। ओह, ये शेफ क्या जानते हैं। मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा। बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। अब पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह, क्या खुशबू है। सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में ना बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह, क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह, बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह, एक सेकंड रुको। वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह, लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी, तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न। मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह, यह क्या बस एक? ओह माफ करना। मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह, इतना पॉपकॉर्न। और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह,
और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा। आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह, यह क्या है? ओह वाह, ये कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है। बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ, एक और पॉइंट। मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है। क्या आप यह बना सकते हैं? क्या है? पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह, क्या फोकस है। ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में 2 अंडे जोड़ने का समय है। और हाँ, थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ। हाँ, हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा, बिल्कुल। और अंडे। मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। बस कुछ अजीब बैटर है। उफ। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस। और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। वे एकदम सही निकले हैं। क्या? वाह, क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस, पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाए। इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं बल्कि आर्ट का काम करूँगा। और अब आखिरी टच और सोफी का चित्र तैयार है। क्या? उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास यह अजीब बैटर है। ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ। जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। उफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है? तुमने क्या किया है मैगी? ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है। और ये क्या महक है? 1 मिनट रुको, क्या कुछ फिर से जल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह, क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह, और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। 1 मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स हैं? अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी, आप बस कमाल के हो। ये सबसे अच्छा डिश है। ओह धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है शेफ। अब हम पता लगाएंगे कि बेबी क्या चाहती है। वाह, उसे तरबूज चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या आप इसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर मेरी बहन को तरबूज चाहिए तो यह लो। मैं आराम करने जा रही हूँ। जब मैं जीतूंगी तो मुझे बुला लेना। अब मैं सभी गैजेट सेट कर लेता हूँ। ओह, वाह, शोर कैसा है? यहाँ क्या है? ओह, ये एक तरबूज है। मैं इसे उठा लेता हूँ। और दादी, अब मत गिरना, नहीं तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। मुझे मत समझाओ शेफ। मुझे क्या चाहिए था? हाँ बिल्कुल, तरबूज। अब हम तरबूज का जूस बनाएंगे। चलो तरबूज खोले और एक हैंड ब्लेंडर का उपयोग करना है। ओह, इसे कैसे रोके?
खैर, उसके लिए समय नहीं है। चलो काम करते हैं। मैं पूरे तरबूज को मसल दूंगी। हाँ, केवल बीज बचे रहेंगे। तरबूज का उपयोग क्यों करें? मुझे लगता है कि बच्चे को तरबूज नहीं चाहिए। वह तरबूज केक चाहती है। आखिर वह छोटी बच्ची है, उसे केवल कैंडीज पसंद होते हैं। हम इसे सांचों में डालते हैं और अब सबसे दिलचस्प बात रंग है। मैंने हाल ही में नए रंग खरीदे हैं। मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। चलो इसके साथ शुरू करता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो हमारे डो में डाई डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। डो के प्रत्येक मोल्ड को अच्छी तरह से मिलाना है। कितना सुंदर रंग। तो हमने सबसे कठिन काम पहले ही कर लिया। अब केवल इसे बेक करना बचा है। तो जबकि मेरे केक तैयार हो रहे हैं, मैं थोड़ा कसरत कर लेता हूँ। हाँ, 1 2 1 2। ओह, शेफ अजीब तरह का है। खैर, मैंने तरबूज को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें जेली बना सकते हैं। जेलेटिन और 1 जार ताजा शहद इसमें मिलाए। मैंने इसे आज सुबह ही इकट्ठा किया था। इसमें सब कुछ डालती हूँ। ओह, बढ़िया। ओह, यह क्या है? क्या तुम्हें शहद की भूख लगी है? मैं इसे नहीं दूंगी। ये मेरी पोती के लिए है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। यह रहा। कैटी, माफ करना डियर। यह क्या था? ओह, कितने जोर से दर्द हो रहा है। बिल्ली के साथ मजेदार वीडियो। तो मैंने आखिरी केक लगाया। मुझे अपना काम पूरे ध्यान से करना है। अब सबसे दिलचस्प काम केक को सेमी सर्कल आकार में काटना है। हो गया। इसे अच्छे से बराबर करें। सभी एक्स्ट्रा को यहाँ से हटा देना है। मुझे बस केक को तरबूज का रंग देना है। अब ऊपर से क्रीम लगाया और अब इसे स्पेशल स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो अब इस पर थोड़ा रंग लगाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माँ ने मुझे खाना पकाने से पहले आर्ट स्कूल में भेजा था। यह बिल्कुल असली तरबूज की तरह लग रहा है। बस हरे पैटर्न के बारे में भूलना नहीं है। बस यह तैयार है। इसे कहते हैं तरबूज वाला केक। बढ़िया। वाह, मेरे बगीचे में इतने खूबसूरत फल नहीं उगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो शेफ। और मेरा तरबूज कैसा है? अब मैं इसे काटती हूँ और देखती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी। वाह, इस तरह के तरबूज मेरे बगीचे में तो नहीं उगते हैं, लेकिन मैं इसे खुद बना सकती हूँ। बच्चे को ये जरूर पसंद आएगा। वाह, एकदम सही। दादी, आपने यह बनाया है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास क्या है? बस एक तरबूज। अच्छा ठीक है, मैं इसे ठीक करना जानती हूँ। मैं तरबूज में अपना फेवरेट फैंटा डालूंगी और फिर मुझे सोडा के स्वाद के साथ एक तरबूज मिलेगा। मेरा आइडिया मस्त है। देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मेरे चारों ओर कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। यह क्या है? जेली तरबूज। मुझे इसे खाकर देखना है। इसका स्वाद शहद जैसा है और मुझे शहद बहुत पसंद है। स्वादिष्ट तरबूज बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? बहन ने भी कुछ करने की ठान ली है और मुझे सोडा के साथ एक साधारण तरबूज दिया। खैर, इसे ट्राई करती हूँ। इसे काटती हूँ और वाह, ये अंदर नीला क्यों है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ जल्दी से। बेरी फैंटा फ्लेवर के साथ तरबूज, कूल। और यहाँ क्या है? चलो यह ट्राई करें। एक टुकड़ा काटे। वाह, क्या ये तरबूज में रेनबो केक है? वाह, कितना सुंदर तरबूज केक। ये किसी सपने की तरह है।
ओह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। शेफ, आप सबसे अच्छे हो, आप जीत रहे हैं। हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। क्या आपने सुना? मैं बेस्ट हूँ। बेबी, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? वाह, ये ओरियो कुकीज हैं। एक सेकंड रुको, मैं अपना ट्रम्प कार्ड लाता हूँ। मेरे पास हमेशा दुनिया भर से लाए हुए अलग अलग तरह के चॉकलेट का एक पूरा सूटकेस होता है। मैं इसे केवल इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियों में उपयोग करता हूँ। ये सही चॉकलेट बार है। पूरी पृथ्वी पर ऐसा केवल 100 है, लेकिन मुझे अब इनकी जरूरत है। चॉकलेट बार को एक बाउल में तोड़ लिया। अधिक चॉकलेट और बहुत सारे चॉकलेट और ज्यादा और ज्यादा। मैं चॉकलेट किंग हूँ। हाँ, चलो अपने को आग वाले दोस्त के साथ तैयार करें। हाँ, और हम अपने चॉकलेट दोस्तों को थोड़ा पिघला देते हैं। बिल्कुल सही, चॉकलेट पिघल गया है। बढ़िया। बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओह ओह ओह, ये कितना गर्म है। ये बहुत गर्म है। ओह नहीं। ओह, लेकिन हमें चॉकलेट को मोल्ड में डालना होगा। बस ऐसे। ओह, मैं ये कर रहा हूँ, पर बहुत गर्म है। बस हो गया। मेरे हाथ भी इस चॉकलेट की तरह लगभग पिघल गए हैं। क्या तुम्हें पॉट होल्डर्स के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता है? तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने पहले ही भविष्य के कुकीज के लिए आटा गूंथ लिया है। सही आटा। अब हम इसमें कोको मिला देते हैं ताकि ये चॉकलेट डो बन जाए। इसके स्वाद तक तो दूसरे प्रतियोगी पहुँच भी नहीं पाएंगे। मैंने पहले ही इसे काफी बना लिया है। अब हम वॉफल बेक करने जा रहे हैं। वाह, ये कितने सुंदर है। मेरी पोती को तो ये जरूर पसंद आएगा। हाँ, केक, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम इसे खाओगी? What? दादी, आपने वॉफल क्यों बनाया है? बहन ने ओरियो ड्रॉ किया है। शायद आपको अपना चश्मा साफ करना चाहिए। मेरे पास ओरियो है। मैंने पैकेट खोला और बस इसे रख दिया। सबसे तेज खाना पकाने का तरीका देखो। ओह, ये ओरियोस बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं रुक नहीं सकती। मेरे शरीर में मीठे की कमी हो रही है। मुझे इन ओरियोस की जरूरत है। मैं एक कुकी ले लेती हूँ। बहन नोटिस नहीं करेगी। अब मैं बस इसे चाटने जा रही हूँ। ओह, ये बहुत अद्भुत है। बढ़िया। मैं सभी ओरियो की फीलिंग को खा लेना चाहती हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकती। हाँ। ओह, क्या हमें इसे रोकना चाहिए? कमेंट्स में लिखें। और मैं अपने सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार ओरियो बनाना जारी रखूंगी। वॉफल प्लस पीनट पेस्ट और प्लस वॉफल तैयार। अपनी प्यारी दादी की ओर से बिल्कुल सही ओरियोस। तुम्हारा कैसा चल रहा है शेफ? मेरे पास सही ओरियो होगा। मैंने चॉकलेट की सभी जरूरी लेयर्स पहले ही तैयार कर ली है। अब सब कुछ सही क्रम में रखें। कुकी, फिलिंग और कुकी बिल्कुल सही। अब केवल ओरिजिनल ओरियो कुकीज के रूप में पैटर्न और अक्षरों को सही से रखना बचा है। तैयार। एकदम सही विशाल गुलाबी ओरियो तैयार है। हाँ, और केक का कैसा चल रहा है? वह आखिरी था। क्या वो आखिरी कुकी थी? क्या मैंने सारी स्टफिंग खा ली? कितना भयानक। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अब कुछ ही सेकंड में हम सब कुछ वापस ठीक कर लेंगे और इसे और भी स्वादिष्ट बना देंगे। मेरे पास हब्बा बब्बा पेस्ट है। ये बहुत स्वादिष्ट है और ये कूल बबल भी बनाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वाह, हम इसे ओरिजिनल फिलिंग की जगह पर रखेंगे। बस ये सब हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं अपनी बहन का रिएक्शन देखना चाहूंगी। इस बार मेरे लिए किस तरह का स्वादिष्ट खाना तैयार किया गया है? वाह, क्या ये एक विशाल ओरियो है? वाह, ये चॉकलेट है। मैं इसे खा रही हूँ। वाह, चॉकलेट मजेदार, लेकिन इसे खाने में असुविधा हो रही है। ठीक है, चलो इसे छोड़ देते हैं। और यह क्या है? ये स्वादिष्ट लग रहा है। हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। बुरा नहीं है, लेकिन मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हूँ।
वाह, यह तो बहुत अधिक दिलचस्प लग रहा है। यह ओरियो है, लेकिन फीलिंग गुलाबी क्यों है? इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसका स्वाद कैसा है? और इसके अंदर तो गम है। हाँ, गम है। कूल। कितना अलग सा कूल ओरियो। मुझे सच में पसंद आया। और बबल्स भी बहुत अच्छे हैं। बहन का ओरियो जीतता है। यह बहुत खूबसूरत है। क्या सच में मैं जीत गई? मैं कूल हूँ। क्यों शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? इस बार मुझे पैनकेक्स चाहिए। ओह, यह एकदम आसान है। मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाऊंगी। अच्छा है, लेकिन मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाऊंगा। मैं तुम्हें मेरे बाद सबसे अच्छा होने की इजाजत दे सकता हूँ। पर पैनकेक्स कैसे बनाया जाता है? ओह ठीक है, काम चलाऊ व्यवस्था से मेरा काम चल जाएगा। अब मैं एक ब्लेंडर में सब कुछ मिलाऊंगी और कुछ न कुछ तो तैयार हो ही जाएगा। लेकिन क्या मिलाऊं? इस तरह से अंडा डाला, फिर दूध और थोड़ा आटा। आशा है कि इतना काफी होगा। मेरे पास और नहीं है। चलो इसे चालू करते हैं। हाँ। ओह माँ, यहाँ तो सब कुछ उड़ रहा है। इसे कैसे बंद करूँ? कोई इस आटे के तूफान को रोको। अब यहाँ हर तरफ आटा ही आटा है। लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन हमें बैटर को पकाना है। अब चलो बेस्ट पैनकेक्स बनाते हैं। अद्भुत बैटर। पहली बार के लिए तो सही है। यह दादी और शेफ के बीच बच्चों की लड़ाई नहीं है। दादी, विस्क में आग मत लगा लेना। बहुत जल्दी जल्दी मिक्स कर रही हैं। मेरा सब कंट्रोल में है। अब मुझे बस तलना। क्या इस फ्राइंग पैन में? मुझे हंसने के लिए तुम मजबूर कर रही हो दादी। यह मेरी परदादी इस्तेमाल किया करती थी। इसे देखो, यह असली पैनकेक्स के लिए फ्राइंग पैन है। यह एकदम सही है। जो भी हो, मैं सेकना शुरू कर रही हूँ। अब मैं कुछ तेल डालूंगी ताकि कुछ भी जले ना। आपके पास फ्राइंग पैन में तेल की नदी है। ऑयल डिस्पेंसर का आविष्कार बहुत पहले हो चुका है। देखा, जरूरत के हिसाब से तेल। मेरे पैनकेक स्वादिष्ट तो है ही, और इसके खाने से कोई मोटा भी नहीं होगा। और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। मैं ही जीतूंगा। नहीं, जीत तो मेरी होगी। तुम इसके बारे में सपने भी मत देखो। देखो मैं कैसा कर सकती हूँ। तुम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। इसे कहते हैं असली एक्सपीरियंस। एकदम सही। तो आपको कैसा लगा यह? हाँ, यह कूल है। कुछ जलने की बू आ रही है। या आप लोगों से है या केट ने कुछ पकाया है? इसे लड़ना बंद करो। आज यहाँ सब क्या चल रहा है? मैंने पहले ही अपना विशाल पैनकेक बना लिया है। अब मुझे इसे पलटना है। ओ पैनकेक, रुको, उड़ो मत। उफ, सीधे कचरे में। कितना भयानक। मैं कितनी देर से मेहनत कर रही थी और ये सब कूड़ेदान में चला गया। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मैं अपने पैनकेक्स में सुधार करूंगी। मैं उन्हें दिल के आकार में पकाऊंगी। बिल्कुल सही। मुझे उम्मीद है यह बेबी को पसंद आएगा। उसे वो पसंद करेगी। मैंने अपना सारा प्यार इन पैनकेक्स में डाल दिया है। थोड़ा सिरप और बेरीज डाला और दिल जोड़ा। तैयार। तुम्हारा क्या कहना है शेफ? ओह, यह इतना फनी है कि मेरा पेट हंसते हंसते दर्द होने लगा है। अब बस करो प्लीज। मेरे हाथ देखो। मैं एक ही समय में मोल्ड में 2 चॉकलेट पेस्ट डाल रहा हूँ। बेबी उसे उठाएगी और खुश हो जाएगी। समझे? आप मेरे साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। वाह वाह शेफ, ये अच्छा लग रहा है। दोस्तों रुको, अब बेबी इसे चखेगी और तय करेगी कि सबसे अच्छा कौन है। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओ, उनके पास कितने सुंदर पैनकेक्स हैं, लेकिन मेरे बारे में क्या? कुछ भी नहीं। कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। ओ हाँ, मेरे पास एक डोनट है। यह गोल है लेकिन मोटा। मुझे इसे समतल करना होगा। फिर यह पैनकेक की तरह लगेगा, और वो भी ग्लेज स्प्रिंकल्स के साथ। चलो, यह सही है। वाह, कितना सब सुंदर दिख रहा है, केवल इसको छोड़कर। और यह है क्या? पैन, बट इसे निकालूं कैसे? थोड़ा कोशिश करना भी डरावना ही था। यह भयानक लग रहा है। वाह, कितना प्यारा पैनकेक। पक्का दादी ने यह बनाया होगा। मुझे ये जल्दी से खाकर पता करना है।
जाना पहचाना स्वाद। सबसे अच्छी दादी की ओर से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स। धन्यवाद। और यहाँ क्या है? वाह, इसे उठाने की जरूरत है। वाह, कितना सुंदर। शेफ, आप जीनियस हैं। मुझे ये जल्दी चखना है। वाह, स्वादिष्ट। लेकिन किसे चुनूं? दादी या शेफ? शेफ या दादी? मुझे चुनो। नहीं, मुझे। साबित करो तुम्हारे पास अच्छा स्वाद है। मैं चुनती हूँ दादी। हाँ, इनका पैनकेक सबसे अच्छा है। मैं जीत गई। शेफ, अब तुम समझ गए कि यहाँ पैनकेक्स की रानी कौन है। हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है। मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहें तो हम में से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है, तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं एक टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा। मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी, तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो। यहाँ टोस्टर है। मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है। और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा। और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है। यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम, देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया। जेस, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है। शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये। बहुत स्वादिष्ट। चलो देखें कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर, मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चख कर देखती हूँ। कितना खराब। इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, तुम जीत गई। धन्यवाद जेस। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए। स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओह, पैनकेक्स, मैं इसे बनाने में माहिर हूँ। मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो। कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी। हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया।
हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे पास एक मिक्सर है। इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ। देखो, बिना परेशानी के सब हो रहा है। ओह, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह, चलो बेकार डिवाइस। सूजी, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है। हाँ, देखो यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है। अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह, माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया। देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? टाडाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशमिशी की कॉफी मिल गई। अब इसे खा सकते हैं। और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड। लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है। जैस, यह वोट करने का समय है। वाह, यह किशमिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है। और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर, या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है। लेकिन यह बीच वाले पैनकेक्स स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है। मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी, तुम जीत गई। क्या? दादी क्यों? लूजर। इस बार मैं लंच में स्वादिष्ट नूडल्स खाना चाहती हूँ। नूडल्स हम तुम्हारे लिए तैयार करेंगे। दादी और शेफ फिर से एक मुश्किल रास्ते पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। जब तैयार नूडल्स दुकानों में मिल जाते हैं तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। इसके साथ तैयार सॉस भी मिलते हैं और मसाले भी। इन सबको एक साथ उबलते पानी में डालना है और इंतजार करना है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। यह ऐसे बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन सॉसेस के साथ स्पैगेटी की बात ही अलग है। स्वादिष्ट और ओरिजिनल। यह इस तरह से प्लेट में बहुत अच्छा दिखेगा और स्वाद भी अच्छा होगा। ओरिजिनल? बोरिंग। रंगीन नूडल्स बनाना वास्तव में ओरिजिनल होगा। इसके लिए मुझे खुद नूडल्स बनाने होंगे। लेकिन मैं जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक विशेष मशीन भी है। देखो, यह कितना अच्छा निकला। अब बस इन्हें पकाना बचा है। और बेशक हमें सॉस को नहीं भूलना चाहिए। जेस, अब तुम टेस्ट कर सकती हो। हाँ, देखो मेरा कितना बढ़िया तैयार हुआ है। ओह, लेकिन परेशान मत हो, टेबल अभी भी साफ है। चलो खा कर देखती हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं ऐसे नूडल्स को कर्ली करती हूँ। एक साधारण नूडल्स की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। लेकिन रंगीन नूडल्स थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। ओह वाह, इसकी तो बात ही अलग है। बस अब तीसरा भाग ही बचा है। ओह वाह, कितना ओरिजिनल आइडिया है। कितना अच्छा।
मुझे सॉसेसेस बहुत पसंद है। नूडल्स की यह प्लेट सबसे स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? मैं इस सबसे बहुत थक गया हूँ। मुझे कुछ मीठा चाहिए था, जैसे कि एक स्वादिष्ट कपकेक। कोई समस्या नहीं, सब तैयार हो जाएगा। कपकेक? इसे कैसे बनाऊं? दादी, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? मेरे पास एक बहुत महंगी मशीन है जो मुझे कपकेक के लिए आटा गूंदने में मदद करेगी। उसके साथ सब कुछ करना बहुत अच्छा होगा और तेज। अब मैं सारी सामग्री को इसमें डालता हूँ और इसे चालू कर दिया। इससे काम करना कितना आसान है। अब इन सबको एक बर्तन में डालता हूँ और इसमें थोड़ा रंग डालना जरूरी है, चमकीला रंग। अब सब कुछ एक सांचे में डालना है और इसे ओवन में डालना है। अब जीत निश्चित रूप से मेरे पॉकेट में आएगी। नहीं, ऐसा किसी हाल में नहीं होगा। मैं स्वादिष्ट बेरीज के साथ कपकेक बनाऊंगी। ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी सभी को पसंद होते हैं और मैं इसमें निश्चित रूप से थोड़े चॉकलेट डालूंगी। और इसके तैयार होने तक इंतजार करूंगी। देखो, यह कितना अच्छा तैयार हुआ है। ओह वाह, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है। और मैं इस पर क्रीम डालूंगी। मुझे कुछ सोचना होगा। बिल्कुल, इन कुकीज का उपयोग क्यों ना करें। इसे तोड़कर कप में डाल देती हूँ और इन पर कैरेमल सिरप डाल देती हूँ और इस सब से एक कपकेक बनाऊंगी। सबको अच्छे से मिला दिया। यह एकदम आसान है। मेरी राय में इतना बुरा नहीं है, है ना? चलो पता करें कि कौन सा स्वादिष्ट है। मैं इन रंगीन वाले से शुरू करूंगी। सुंदर और स्वादिष्ट। वे अंदर से भी रंगीन है। ये एक बड़ा प्लस है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इस केक में बहुत अधिक फिलिंग है। कितना बड़ा भी है। ओह, लेकिन ये थोड़ा कड़ा है। और वैसे यह क्या है? कितना बेकार है। मेरी राय में विजेता स्पष्ट है। मुझे चमकदार और स्वादिष्ट कपकेक अधिक पसंद आए। वाह, मैं जानता था कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। अब तुम यह लो।